जुलाई 2025 का सिंह राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का महीना सामान्य तौर पर थोड़ा सा अनुकूल रह सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा कर सकेंगे। हालांकि व्यापार से जुड़े हुए लोगों को इस महीने कोई नया प्रयोग करने से बचना चाहिए। यदि दूर के स्थान की व्यापारिक यात्रा करनी है तो उसे भी टालने की कोशिश करें, लेकिन यदि उस यात्रा को टालना संभव न हो तो यात्रा के दौरान पूरी तरह से सजग रहना आवश्यक रहेगा। विदेश के साथ अथवा विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग इस महीने सजग रहेंगे तो परिणाम संतोषप्रद हो सकेंगे। अर्थात व्यापार के लिए समय खराब नहीं है, लेकिन कोई नया प्रयोग या लापरवाही उचित नहीं रहेगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस महीने सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी सूर्य भी लाभ भाव में रहकर आपको अच्छा खासा लाभ करवाना चाहेंगे। वहीं 26 जुलाई के बाद शुक्र का गोचर भी लाभ भाव में होकर आपको अच्छा परिणाम देगा। धन स्थान के स्वामी भी आपकी कुंडली के लिए बुध ग्रह ही है, जो आपके लाभ भाव के स्वामी है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि बुध ग्रह की स्थिति इस महीने अच्छी नहीं है, अतः धन संचय के मामले में भी बुध ग्रह आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। यह महीना आमदनी के दृष्टिकोण से काफी हद तक अनुकूल है, लेकिन बचत के दृष्टिकोण से कमजोर कहा जाएगा। महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता के कारक का पूरा सहयोग मिलेगा, जबकि दूसरे हिस्से में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने का पहला हिस्सा आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी अच्छा रहेगा, तो वहीं दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। अतः महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से जागरूक रहना समझदारी का काम होगा। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल कहा जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने थोड़े से कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस महीने अधिकांश समय सप्तम भाव पर राहु केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा। सप्तमेश शनि 8वें भाव में रहेंगे। ये सारी स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, अतः परेशानियों के आने की संभावनाएं बन रही हैं। दो में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब रह सकता है अथवा एक दूसरे के साथ संतुलन बनाने में कठिनाई रह सकती है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सौभाग्य का कारक बृहस्पति, जो आपके प्रेम भाव का भी स्वामी है, वह लाभ भाव में होकर नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। फलस्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां शांत होगी और प्रेम भी बढ़ेगा।